दिल्ली की बवाना विधानसभा अंतर्गत आने वाले पॉश इलाकों में से एक रोहिणी सेक्टर 22 में आए किराड़ी के पानी के बाद सेक्टर 22 पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ की गलियां और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों की तमाम व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी को लेकर जहां एक और रविवार को स्थानीय निवासियों ने अपना आक्रोश दिखाते हुए रोड जाम कर दिया, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को यहां पर स्थानीय सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ निगम पार्षद जय भगवान यादव भी मौजूद रहे। सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने इस मौके पर जल भराव को लेकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों में आक्रोश भी साफ तौर पर देखने को मिला। नतीजतन सांसद योगेंद्र चांदोलिया ने पैदल ही क्षेत्र की इस समस्या का निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र के हालात काफी अस्त व्यस्त दिखाई दिए। हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया और इस समस्या के समाधान हेतु सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से पानी को निकालने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और इस समस्या के समाधान के लिए कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। उनका प्रयास है कि जल्द से जल्द लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। सांसद जी, रोहिणी सेक्टर 22 में पिछले कई दिनों से जो है पानी भरा हुआ है। कहा जा रहा है कि किराड़ी विधानसभा का ये पानी है। आपने दौरा किया है, पानी में आप घूमे, एक एक पॉकेट में आप लोगों से मिले हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, 25 साल की बीमारी मिनटों में हल नहीं की जा सकती। 15 साल कांग्रेस का शासन, 10 साल अरविंद केजरीवाल का शासन, कोई ड्रेन सिस्टम का कोई काम नहीं किया। यहाँ के किराड़ी के एमएलए ऋतुराज एक काम बता दें कि उन्होंने एरिया के अंदर झांक कर देखा भी हो। ये समस्या ऐसे उत्पन्न नहीं हुई, ये अचानक की समस्या ही नहीं है, ये 25 साल पुरानी समस्या है। और जो सेक्टर 21 और 22 के अंदर जो पानी आ रहा है, कुछ पानी बारिश का है और कुछ पानी जो है किराड़ी की तरफ से भी आ रहा है, उसको भी स्वीकारना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड एंड इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी तीनों नाकाम साबित हुए हैं। आज मैं यहाँ पर जीडीए के अधिकारियों को, जीडीए के एक्सीएन को, जल बोर्ड के एक्सीएन को और उसके अलावा मेंटेनेंस के एक्सीएन जो नगर निगम के हैं, दुर्भाग्य इस बात का है कि पीडब्ल्यूडी जो दिल्ली में लूट मचा रखी है, उनके एक्सीएन ने तो यहाँ आकर यहाँ आए भी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, पिछले 4 दिन से यहाँ पर पानी भरा हुआ है और पानी भरा हुआ जो है 4-4 फुट पानी। लोगों के अंदर रोष है। मैं भी उस पानी के अंदर चलकर आया हूं। शायद लोगों को लगता होगा कि एक सांसद पानी में नहीं जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर लोगों की समस्या के समाधान के लिए अगर सीवर में भी उतरना पड़ेगा तो उत्तर पश्चिम लोकसभा का सांसद सीवर में भी उतर जाएगा। मेरे साथ हमारी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे यहाँ से चुनाव लड़े बवाना से रविंद्र इंद्राज जी, और हमारे बेगमपुर से हमारे निगम पार्षद भाई हमारे जय भगवान यादव जी, रोहतास जी, उर्मिला जी और हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, इन सब 21 और 22 सेक्टर के साथ पानी की निकासी तक यहाँ लगातार लगे हुए हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वहां की समस्या का भी समाधान करेंगे। किराड़ी भी डूबी पड़ी है। मुझे जो जानकारी अभी दी है, 48 घंटे से बिजली कंपनियों ने बिजली बंद कर रखी है। लोग अंधेरे के अंदर खाना भी नहीं पका पा रहे हैं। ये भारत की राजधानी दिल्ली है, जो बेगमपुर के अंदर सेक्टर 21 और 22 डूब गया और जो किराड़ी डूब गई। मुझे ऐसा पेरिस और लंदन नहीं चाहिए। मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस समस्या का समाधान कर ही मानूंगा। और अब 2-3 दिन में अगर बारिश नहीं आई तो सेक्टर 21 और 22 की जो पॉकेटों में पानी है, हमने उसके लिए पंप लगवा दिए हैं। फ्लड एंड इरिगेशन को भी कह दिया है, एमसीबी को भी कहा है। आज छुट्टी होने के बाद भी अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं। केवल पीडब्ल्यूडी के लोग जो सीधे सीधे एमएलए के मातहत हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। और मैं दोनों यहाँ के एमएलए को चुनौती देना चाहता हूँ। मैं आज चुनौती दे रहा हूँ, कल 2 बजे मैं किराड़ी में जाऊंगा और वहां के एमएलए में अगर लोगों की समस्या सुनने की और वहां पर समाधान की चाहते हैं तो मेरे साथ वो चले, क्योंकि राजनीति की कोई बात नहीं है। केवल रात को अंधेरे में आकर
छुपकर चले जाना, आज किराड़ी को पिछले 10 साल से जो बदहाल हुई है वह समस्या एक दिन में नहीं होगी। जिस समय हमारे सरदार हरदीप पुरी जी थे, उन्होंने 190 करोड़ रुपया उस काम के लिए दिया था। हमारे एक्सचेंज साहब जो डीडीए के, उन्होंने कहा है ये बारिश का पानी जैसे खत्म होगा, हम 1 या 1.5 महीने के अंदर इस एरिया के अंदर सेक्टर 21-22 से पानी नहीं आएगा और वो ड्रेन बनाकर, नाला बनाकर, और वह उसको जहां भी ले जाना हो उसको ले जाएंगे। सर, अभी जो पानी है वो यहाँ से सेक्टर 22 से कब तक निकलने की उम्मीद है? मुझे ऐसा लगता है कि 2 दिन के अंदर और कम बढ़ा दिए हैं, और अगर बारिश नहीं आई तो ये मान के चलिए 24 घंटे के अंदर इस पानी को बाहर निकालने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और भी ज्यादा से ज्यादा कल दिल्ली के एलजी साहब गांव की समस्या को लेकर मंगोलपुरी के अंदर आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, उनसे भी मैं कहूंगा कि जितनी भी मशीनरी, जहां पानी नहीं भरा हुआ, पूरी दिल्ली के अंदर इतनी मशीनरी है, यहाँ पर अगर 24 घंटे भी उनको इंस्टॉल कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ की समस्या का निजात मिलेगा। लोग बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, महामारी बीमारियां होने की संभावना है, और अधिकारी भी लगातार लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अधिकारी नहीं लगे, लेकिन जब जनता, आज मेरे साथ क्षेत्र के कम से कम सैकड़ों लोगों ने इस परेशानी के साथ मेरे साथ पानी के अंदर चलकर आए थे, मैं उन सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको मेरे पर विश्वास रखना चाहिए, आपकी समस्या का मैं समाधान करूंगा। गौरतलब है कि दिल्ली में बीते दिनों हुई मूसलाधार बरसात के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिली। मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्यागी है। मैं सेक्टर 22 पॉकेट 10 का रोहिणी का निवासी हूँ। पिछले 5 दिन से आप देख रहे हैं क्या पानी की हालत है। घरों में गंदा पानी, सारी लिफ्टें बंद हैं, सारी पार्किंग बंद है, कीड़े, जानवर, छोटे सांप बिच्छू सब घरों में घुस रहे हैं। सारे बच्चे 4 दिन से बंद हैं, कोई घर में नहीं जा पा रहा है। अब देखिए, आप ही बताइए। और ये दिल्ली सरकार हमारी कितनी आम कामकाज के लिए भी अगर आप बाहर निकले तो सर नहीं निकल पा रहे। 4 दिन से बंद है, सारे पॉकेट के हैं, यहाँ करीब 100 से ज्यादा फैमिलियां रहती हैं, सब बंद हैं, घरों में बंद हो रखा है सब। इसकी सूचना आपने संबंधित विभाग को हर विभाग को दे रखी है, एसडीएम तक गई हुई है, एमसीडी को गई है, एनडीएमसी को गई है। कल यहाँ पे सेक्टर 22 महाराजा अग्रसेन कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन भी किया है, 4 घंटे ट्रैफिक जाम भी रखा है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कितनी सुनवाई हो पा रही है। कितना मुश्किल हो जाता है ऐसे में कामकाज के लिए जब आप इस तरीके जल भराव है? सर, इस तरीके से तो लगता है कि हम शायद किसी आदिवासी कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ से आने जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं, कोई सुविधा ही नहीं है। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश है और मैं यहाँ आरडब्ल्यू की तरफ से हूँ, सेक्रेटरी के पद पर हूँ। सर, कितनी समस्या है, कब से यहाँ पानी भरा हुआ है? हमने पहले भी कवर किया है, कल धरना दिया था वो भी हम लोगों ने कवर किया, तो कितना परेशानियों का सामना आप लोगों को? आप देख पा रहे हैं चारों तरफ पूरा एरिया पानी से बिल्कुल फुल है, भरा हुआ है, और इस स्थिति को 5 दिन हो चुके हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ना तो बच्चे घर से निकल सकते, ना महिलाएं घर से निकल सकते। 3 दिन छुट्टियां थी, 3 दिन निकल गए, लेकिन कल से सभी बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, एग्जाम भी चल रहे हैं बच्चों के। अब बच्चे किस तरीके से अपने स्कूल जाएंगे, कैसे अपने एग्जाम पूरे कर पाएंगे, कैसे महिलाएं घर से निकलेंगी? घर में दूध सब्जी की बड़ी समस्या होने लगी है। मेरा एलन सिंघानिया। सिंघानिया जी, कहाँ रहते हैं आप, कौन सी पॉकेट में? मैं पॉकेट 10 में रहता हूँ, सेक्टर 22 में। यहाँ पे पानी कब से भरा हुआ है, कहाँ से ये पानी आया है और कितनी समस्या हो रही है? पिछले 4-5 दिन से भरा हुआ है। ये बारिश हुई थी, बारिश की वजह से यहाँ पानी भरा है। साथ में कुछ यहाँ किराड़ी में नाला वगैरह टूट गया, उसका पानी भी आ गया है, पर यहाँ के सीवरेज नहीं खुले हैं बिल्कुल भी। आम आदमी पार्टी क्या है कि करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है सीवरेज खुलवाने के नाम पर आज पता चल रहा है बारिश में कि एक्चुअल में कुछ काम हुआ ही नहीं है। एक दूसरे पे आरोप तो लगते रहते हैं, पर एक्चुअल में काम नहीं हुआ है। काम होता तो आज यहाँ प्लेटफॉर्म पे दिखता। तो आप कितनी परेशानियां आपको, परिवार को, लोगों को यहाँ हो रही है? हम घर में कैद होकर रह गए हैं, अभी हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस पानी की वजह से ना। हमें कोई सामान लेके आना है घर के लिए तो भी हमें सोचना पड़ रहा है कि कैसे जाए। आदित्य चौहान। आदित्य चौहान, कितने साल के हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 13 साल का हूँ, 8th क्लास में पढ़ता हूँ। 8th क्लास में पढ़ता हूँ मैं, और साइड में मेरा स्कूल है, लेकिन उस वजह से ही मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि हमारी पॉकेट में और स्कूल के आगे हर जगह पानी भर रहा है। अब पार्क में भी नहीं खेल सकते क्योंकि पार्क में भी पानी भर रहा है। देख सकते हो बेंच तक तो पानी भर रहा है, वहाँ बैठने की भी जगह नहीं है। अब हम अपने ही घर के थड़े पे खड़ा होना पड़ रहा है, नीचे भी नहीं उतर सकते कि अगर नीचे उतरे पानी इतना गंदा है, और ना कि सीवेज भी नहीं खुल रहे हैं जो उसमें पानी चले जाए और पानी निकल जाए। अब
सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि पानी निकलेगा तो हम कहीं निकलेंगे। इसका कारण साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा सेक्टर 22 है वो तीन तरफ से, तीनों ओर से अनऑथराइज कॉलोनियों से घिरा हुआ है और उनके पानी की निकासी नहीं है, ड्रेन सिस्टम नहीं है। इधर निठारी का पानी आता है, इधर जैन नगर और राजीव नगर का पानी आता है और वो सारा पानी सेक्टर 22 में आ जाता है, जिसके कारण ड्रेन ना होने के कारण, पानी की निकासी ना होने के कारण सारा पानी हमारे पॉकेटों में भर गया है और इस पानी का भी कोई निकासी है नहीं। 5 दिन से कोई भी नुमाइंदा नहीं आ रहा। हाँ, आज जरूर कुछ कोशिश हुई है कि पानी निकाला जाए। चंदोलिया जी ने आज विजिट की है शायद हमारे क्षेत्र में, ऐसा पता लगा है। अच्छा, ये आप बताइए कि क्या सिर्फ ये आपकी पॉकेट का हाल है या पूरे सेक्टर में ये स्थिति? पूरे सेक्टर 22 में यही हाल है। केवल कुछ पॉकेट बचे हुए हैं जो ऊंचाई पर हैं, पॉकेट 13, पॉकेट 14, 15, वहां वो लोग किस्मत वाले हैं कि वो लोग बचे हुए हैं। बाकी पॉकेट 10, 9, 11 और 7, 5, 6 सबका सबकी यही स्थिति है। 1, 2 सबकी यही स्थिति है। बुरी हालत है, नरकीय जीवन हो रखा है बिल्कुल। हालांकि बरसात को समाप्त हुए करीब 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहिणी जैसे पाश इलाकों में एक रोहिणी सेक्टर 22 की यह तस्वीर शासन और प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। हालात यह हो गए हैं कि लोग घरों में कैद हो चुके हैं और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज के लिए भी घर से निकलने से पहले कई बार सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। विशेष तौर पर क्षेत्र की यह तस्वीर छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है।